गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर यानी चैप्टर 5 बताऊंगा। अतः इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पहचानेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसके बेसिक ऑपरेशन को भी आप सीख पाएंगे। पावर ऑफ आई क्या होता है, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, आप सीखने वाले हैं। अधिकांश स्टूडेंट का मॉडुलस और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बराबर कंफ्यूजन बना रहता है। अर्थात इस वीडियो में आपका यह कंफ्यूजन दूर होने वाला है। इतना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को भी आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही रहेगा। आप अगले वीडियो में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सीख पाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह 4-5 वर्ड से बना है। तो इसको हर एक वर्ड को जो है सो हम क्लियरफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले है नंबर। नंबर को आगे देखते हैं कि नंबर क्या क्या होता है। अभी तक जो स्टडी हम किए हैं वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। होल नंबर, जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाएगा तो होल नंबर कहलाएगा। और इंटीजर यानी नेगेटिव नंबर, जीरो और प्लस नेचुरल नंबर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है सो इंटीजर कहलाएगा। और रैशनल नंबर क्या होगा, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इतना जो है सो हम ये क्लास 10 में जो है सो स्टडी कर चुके हैं। ये रैशनल नंबर भी हम क्लास 10 में पढ़े हैं। तो ये जो है ये रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है वो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। यानी उस वक्त जो है सो हम क्या स्टडी किए थे, √2 जो है सो ये रैशनल है, 5⁻⁴ ये रैशनल है, पाई जो है सो ये रैशनल है, log 2 10 ये जो है सो ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब जो है सो 10th में एक चीज हम पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वेशन है, इक्वेशन यानी कहने का मतलब है इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, तभी इक्वेशन वो कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक है यानी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, वही क्वाड्रेटिक कहलाएगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ये वाला हो गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और वहाँ पर जो है 10th क्लास में हम क्या किए थे कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से ग्रेटर रहेगा तब हम उसका वैल्यू हम निकालते थे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, x² माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो x² इक्वल टू 4 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, √4, यानी 4 का रूट लेंगे तो हमारा +-2 आया, यानी x का वैल्यू +-2 आया। लेकिन जब हमारा d लेस देन 0 रहेगा, यानी डिटर्मिनेंट जो है सो ये डिटर्मिनेंट का ये 0 से कम रहेगा, तो हमारा क्या होगा, उस केस में हम स्टडी किए थे कि इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा यानी ये वही चीज जो है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी एक एग्जांपल हम लेते हैं, x² प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x² इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा √−4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये -4 होगा। तो अब जो है सो इसको ब्रेकअप हम करेंगे, √-1 इंटू √4, यानी √4 का ये 2 हो जाएगा। ये जो है √-1 यही जो है सो इमेजिनरी नंबर कहलाया, यानी i से हम डिनोट करेंगे √-1 को। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यही हो जाता है -1।
तो इसको जो है मेन फंडामेंटल जो है चीज कॉम्प्लेक्स नंबर का यही है, आई इक्वल टू रूट ओवर -1 हो गया और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, एक रियल नंबर कहलाएगा और दूसरा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। यानी √2 है, रूट √-2 हो गया, √-3 हो गया, √-5 हो गया एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये सब जो है एग्जाम्पल वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। यानी ये हमारा क्या है, जैसे मान लिया जाए इसको हम ले लेते हैं √-3 है। √-3 में क्या है, तो √-1 हो गया और ये जो है सो √3 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, रियल नंबर हो गया और एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। तो अब जो है सो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। यानी जेड को हम डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ए जो है सो रियल पार्ट हो गया और बी जो है सो इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट को आर ई जेड से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से आई एम जेड का डिनोट करेंगे। यानी इसका जो है सो रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होगा। अब जो है सो इसका बेसिक ऑपरेशन हम देखते हैं। बेसिक ऑपरेशन में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐड और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। तो सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं। मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तब हमारा एडिशन में क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ये रियल पार्ट को एक साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर देंगे। यानी एग्जाम्पल में जो है हम दिए ले चुके हैं यहाँ पर 2 प्लस I3 और इंटू -6 प्लस I5। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ 2 हो गया और -6 हो गया, तो इसका एक साथ हो गया। और फिर इमेजिनरी पार्ट को जो है सो हम क्या किए हैं, अलग से हम कर दिए हैं। ये इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस I8 आएगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि अगर मान लिया जाए Z1 है और Z2 है, माइनस करना है, तो अब रियल पार्ट को ये माइनस किए और फिर उसके बाद जो है सो इमेजिनरी पार्ट का एक साथ सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल में इसी तरीके से किए हैं, आगे ब्रैकेट को ब्रेकअप कर दिए हैं। ये ब्रैकेट को ब्रेकअप करने के बाद ये आया और दोनों को ये रियल पार्ट हो गया 2 और 6 से एक साथ हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे, आई कॉमन चला गया, 3 -5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस आई -2 आ गया। इस तरीके से हमारा 8 -I2 आया। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब मल्टीप्लिकेशन केस में हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 है इक्वल टू A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 है, प्लस इमेजिनरी A1 इंटू B2 है, B2 हो गया प्लस B1 इंटू A2 हो गया। अब इसी तरीके से जो है सो हम एग्जाम्पल लिए हैं और उसी को जो है सो हम सॉल्व किए हैं, हमारा इतना आ गया। अब डिवीजन के केस में भी हम देखते हैं, डिवीजन जब ऐसा रहेगा, Z1 डिवाइड Z2 रहेगा तो A1 प्लस आई B1 हो जाएगा इंटू ये जो है सो हमारा 1y ये आ जाएगा, दूसरा इमेजिनरी नंबर जो है वो आएगा। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे, क्यों करते हैं रैशनलाइज, चूंकि हमको आई स्क्वायर लाना है, आई स्क्वायर आएगा तभी हमारा ये आई एलिमिनेट होगा।
तो नीचे में जो है सो डिनोमिनेटर आई हम नहीं रखते हैं, इसलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका नेगेटिव साइन से जो है सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उस प्रकार से हमारा -12 आया, -i² 15 -i10 -i18 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 25। 25 यहाँ पर क्या हुआ, i² का वैल्यू जो है सो पुटअप कर दिया है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा 3 - i 28 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे 61 होगा। ये जो है सो हमारा आंसर आ गया। अब जो है सो पावर ऑफ आई को देखते हैं। मेन जो है पावर ऑफ आई में केवल दो ही चीज को ये याद रखना है, आई इक्वल टू √/-1 होता है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी i3 जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, i² इंटू आई, यानी -1 इंटू आई करेंगे तो आई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ये चलते जाएगा, जब स्क्वायर रहेगा तो ये पूरा 1 आ जाएगा, 5 रहेगा तो आई आएगा, 6 रहेगा तो इस प्रकार से हमारा -1 आएगा, 7 रहेगा तो -i आएगा, फिर 10 रहेगा तो हमारा -1 होगा। तो इस प्रकार से हमारा आई का पावर बढ़ते चला जाएगा। आई का जो है पावर कुछ भी रह सकता है, जब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर हमारा 4 है, 6 है, 10 है, इसमें क्या है, 1 है, और एक में जो है सो ये 4 में, यानी ये जो है सो 4 के मल्टीपल में जो भी आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, और बीच में जो है सो ये 3 के मल्टीपल में जो भी आ रहा है, ये 6 वाला जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से क्या देखेंगे, इसमें 3 तरह का वैल्यू आता है, -1 हुआ, 1 हुआ, और फिर आई है, और फिर -i है। तो यही वैल्यू हमारा पावर ऑफ आई में ध्यान रखना है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मान लिया जाए इमेजिनरी नंबर ये हो गया, तो उसका मॉडुलस जो है सो इस तरीके से ले लेंगे, √/a² प्लस b², यानी ये हो गया रियल टर्म और ये हो गया इमेजिनरी टर्म, दोनों टर्म का जो है सो स्क्वायर का ऐड कर देना है। तो जैसे मान लिया जाए ये जो है सो 3 + i है, तो उसका हम मॉडुलस ले रहे हैं, तो √3² प्लस 1² यानी √10 आया। तो इस तरीके से जो है सो हम मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस और कंजुगेट जो है सो बराबर एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। मॉडुलस में जो है सो ये ए और बी का जो है सो स्क्वायर का प्लस किया जाता है और √ओवर हो जाता है, और कंजुगेट में जो है सो केवल साइन जो है सो चेंज कर दिया जाता है, यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दिया हुआ, तो इसका कंजुगेट जो है सो कंजुगेट में क्या करते हैं, ऊपर में लाइन रहता है दिया हुआ, कंजुगेट का साइन यही है, और मॉडुलस में जो है सो इधर साइड में दोनों तरफ लाइन रहेगा, और ये जो है सो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, वही चीज यहाँ पर किया गया है, 3 + i है तो 3 - i हो गया, ये कंजुगेट हो गया। अब जो है सो कुछ प्रॉपर्टी पर ध्यान दे देते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। पहला प्रॉपर्टी जो है सो जेड इंटू जेड डैश है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यानी ये दोनों का प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर ये दो को जो है सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे और अगर उसका सेपरेट का मॉडुलस करेंगे तो भी हमारा सेम आएगा। अगर डिवीजन में रहेगा तो उसको सेपरेट भी करेंगे तो हमारा
सही आंसर आएगा। अगर ये इनटू में है तो उसको सेपरेटली करेंगे, ये मॉडुलस का सेपरेटली करके करेंगे तो वो हमारा इक्वल आएगा। अगर प्लस माइनस में भी है तो अगर एक साथ करेंगे तो वो अलग अलग करके करेंगे तो हमारा एक सेम आएगा रिजल्ट। और ये जो है डिवीजन का मॉडुलस भी रहेगा तो वो सेपरेटली भी करेंगे। z2 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इन्वर्स में रहा तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमारा कोई खास नहीं है। इस पर हो सकता है कभी कभी दे दे, कुछ प्रॉब्लम दे सकता है और उसका ऑप्शन में भी दे सकता है, तो इसको ध्यान देना है। So thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.